क्लैरिफिकेशन देने के लिए सारा हमारा स्टूडेंट्स ये कम्युनिटी के बीच में मैं आया हूँ। जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है अभी, और जो एक क्योस क्रिएट हो रहा है। और रिसेंटली जो आपसू ऑफिस में जो रिसेंट में कैंडिडेट लोग का देखा, जो हमने जैसे आपसू ऑफिस को जाम किया, घेराव किया, वो सिलसिला में मैं आपके माध्यम से जितना हमारा अरुणाचल का जितना स्टूडेंट्स कम्युनिटी को मैं क्लैरिफाई करने आया हूँ इधर में। तो ये जो लास्ट टाइम का जो प्रोसेस रहा वो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन था, क्योंकि अनलेस इलेक्शन में आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तब तक आप जो है कैंडिडेट है कि नहीं वो हम लोग कंफर्म नहीं होता है। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेगा तब हम लोग कंफर्म होता है कि आप कैंडिडेट है। और बाकी का जो प्रोसेस है ये तो रजिस्ट्रेशन के बाद, ये बाकी का जितना भी प्रोसेस है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कराएंगे। एंड रिगार्डिंग बायलॉ का पब्लिकेशन के बाद आप लोग जो किया, तो हमने उससे पहले भी हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमने बताया, आपका मीडिया के माध्यम से सबको बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, ये पासीघाट का जो अमेंडमेंट है, जो वर्ड टू वर्ड जितना हम लोग बात किया, तो सारा का सारा पासीघाट का अमेंडमेंट ही इस बार इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें हमने एक भी पॉइंट स्ट्राइक आउट नहीं किया। उस दिन भी हमने जो है कि हमारा रजिस्ट्रेशन का चेयरमैन को हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि आप जो है कैंडिडेट को इन पर्सन लेके, ये आपका बायलॉ किताब को लेके जो कैंडिडेट रजिस्टर करेगा तो इन पर्सन जो है आप जो है बायलॉ को रिलीज कर दो। तो ये है पासीघाट का बायलॉ का जो अमेंडमेंट्स है। इसके लिए आप सबको कुछ कंफ्यूज होना नहीं है। और एक भी जो अमेंडमेंट्स हमने पासीघाट में लेके आया तो वो अमेंडमेंट्स एक भी टेम्पर्ड नहीं हुआ। तो इसमें झूठ मूठ का ये आपका क्योस क्रिएट करके कंफ्यूजन क्रिएट किया। इसके लिए मेरा ये मानना है आपसे जो है संविधान से चलता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर में नहीं, हम बायलॉ का ऊपर में नहीं है। सारा एक तीन ईयर को जब हमने सबको लेके चला तो हमने कभी भी अपना तरफ से गलत नहीं किया। जो जाते जाते एक हम खुद पता है कि जब हम कैंडिडेट बन के कंटेस्ट किया उसका पेन क्या रहता है। और जो भी है ये एक अरुणाचल का सबसे बड़ा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होने का चलते है जो सारा अरुणाचल को जोड़ के रखता है। तो ये इलेक्शन को कराने में स्पेशली हम लोग जो है आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन को, बायलॉ को हम लोग कभी भी छेड़खानी नहीं करना। कोई बोल रहा था 2-3 बायलॉ चल रहा है, तो बहुत लोग तो सोचा होगा कि समय का चलते रिलीज नहीं हुआ तो शायद कुछ टेम्परिंग वगैरह कर रहा है क्या। इसलिए मेरा लीडरशिप में इससे कुछ नहीं है। हमने तब भी हमने अनाउंस करा कि ये जो भी इलेक्शन कराएगा इस बार हम लोग पासीघाट का अमेंडमेंट्स को लेके ही करेंगे हम लोग। और जो हमने बोल के रखा वो पूरा सक्षम है। और सबका भी मांग जो है पासीघाट का अमेंडमेंट्स को ही लेके है। और इस बार हम जो 100% जो है पासीघाट का अमेंडमेंट्स को हम जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये जो बायलॉ किताब है ये ऑफिशियली भी आप लोग आज देख लीजिएगा। उस दिन तो हमने देखे रखा ही है ये डिस्पैच करने के लिए, फिर भी आप लोग का कंफ्यूजन के लिए कुछ है बोलने से ये हमारे रजिस्ट्रेशन के चेयरमैन को मैं ये बायलॉ किताब को रिलीज करने के लिए मैं बोल देता हूँ। और कुछ भी रिलीज करने के लिए डिस्पैच का कुछ भी बात है बोलने से अभी से जो है आप विकी तांग जो हमारा रजिस्ट्रेशन के चेयरमैन है, बायलॉ इससे आप ले लीजिएगा और इसको कंटेक्ट कीजिए। और रहा बात ये सारा क्योस क्रिएट करने का, कंफ्यूजन क्रिएट करने का, स्पेशल बायलॉस को लेकर पॉलिटिक्स करने के लिए मेरा तरफ से जितना भी कंटेस्टेंट है आप सबको अपील है कि अब एक होलिस्टिकली एक सोच रख के एक अच्छा इंटेंट के साथ आप आपसे आने का देख रहा है। भले कोई आपको बहकाने से भी कुछ भी इश्यूज रहता है तो ओवर टेलीफोन भी कुछ कंफ्यूजन है बोलने से मुझे पूछिएगा। हम ये जो इलेक्शन है बायलॉस के आधार पे जो कैंडिडेट के कन्वीनियंट के लिए करा रहा है। और जो भी डिप्राइवेशन आप लोग फील करता है बोलने से एक सजेशन हमको आप लोग पूछ सकते हैं। एंड रिगार्डिंग आपका डिमांड का जो आप लोग जो है इलेक्शन में आप लोग मेंबर मांगा, हमको रजिस्ट्रेशन कमिटी में मेंबर मांगा, ये वंस चेयरमैन अपॉइंट करने के बाद, वंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के बाद ये वो लोग का डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर भी हमने सजेस्ट किया कि आप लोग जो है कैंडिडेट जो कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया तो एग्जैक्टली इलेक्शन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, ताकि वो लोग में भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होने के लिए एग्जैक्टली वो लोग का क्या बात आता है और आप क्या कर दे पाएगा,
तो ये सारा चीज़ को भी थोड़ा सलाह मशवरा कैंडिडेट से भी ले लेने के लिए हमने तो सजेस्ट किया। इधर में मेरे तरफ से 1 इंच भी हम इलेक्शन कराने का हम भूल नहीं करेगा। एंड देन अभी जैसे वेन्यू और डेट का बात किया, ये भी अभी हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ा पहले हमने बात करके हमारा अचिनाबम तमर जो फॉर्मर आपसू का वाइस प्रेसिडेंट रहा और उनका डायनेमिक्स का एक्नॉलेजमेंट तो सबको है। तो एक इतना सीनियर जो लीडर है हमारा, तो वो बहुत अच्छे से इलेक्शन कराएगा, ये मेरा यकीन है उन पर। तो हमने उनको वही सजेस्ट किया कि बिफोर 15 आप इलेक्शन प्रोसेस को कमेंस कर दीजिएगा, देर से देर होने से भी 15 तक। तो आप इलेक्शन प्रोसेस को कमेंस करके ये 2-3 दिन में आप जो है अपना कायदे से देख के एग्जैक्टली मोडस ऑपरेंडी क्या है आपका, ये देख के, ताकि हमारे लोग में कन्फ्यूजन ना रहे, हमारे कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन ना रहे। पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आईसीआर रीजन में या कहीं पे कन्वीनियंट है आपका हिसाब से देख के, जहाँ पे आप पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट कर पाएगा, तो आप वेन्यू को भी जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दे। तो अभी जो कुछ भी इलेक्शन का प्रोसेस का बात करेगा बोलने से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, और रजिस्ट्रेशन से लेकर कुछ भी कन्फ्यूजन है बोलने से इट इज़ ऑल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन चेयरमैन नाउ। तो कुछ भी बीच में कन्फ्यूजन होता है, कुछ ऐसे बात है बोलने से मुझे बोलना। और ये जो इशू है, जैसे हाल ही में आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को रुका के रखा, तो जब तक आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तब तक आप कंफर्म नहीं होता कि आप कैंडिडेट है। तो कोई भी आके कैंडिडेट का नाम से तो फिर अपना रिजर्वेशन रखेगा, ऐसा नहीं है। तो अभी जो हमको रिप्रेजेंटेशन मिला, ये भी हमारा 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बहुत रिस्पेक्टेबल है। एक है मेरा ही फाइनेंस सेक्रेटरी ब्याबांग हापोदुई जी, जो हम पर्सनली एक्नॉलेज करता है, और एक है मेजे ठाकुर जी। दोनों का जो रिजर्वेशन को मैं ये बाइलो का रिलीज से लेके मैं इस हिसाब से आप लोग को क्लेरिफिकेशन देने आया हूँ। तो कभी कैंडिडेट का नाम से कोई दूसरा तीसरा लोग भी घुस जाता है वहाँ पे, और उस दिन जो हादसा हुआ वो बहुत खराब हादसा है। एंड स्पेशली जो दादागिरी और डे लाइट में जो फायरिंग किया, आई डो नॉट नो कौन किया। ये 3 कैंडिडेट में से किसी का भी लोग किया होगा। मैं पुलिस प्रशासन को मैं अपील करता हूँ, मैं सरकार को अपील करता हूँ कि ईटानगर जो है ये सबसे सेफेस्ट जगह है। सिक्योरिटी कंसर्न में जो है अगर हम लोग बात करेगा, ये जो है एक पीस लविंग सिटी है। कोई भी आदमी जो है एक दूसरे का लाइफ के ऊपर में थ्रेट नहीं होना, और सच क्रिमिनल एक्ट जो इनकरेज करता है, मेरा अपील रहेगा इनफैक्ट हमारा ऑनरेबल सीएम सर, हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर को, कि जो भी गन कल्चर को प्रैक्टिस करता है, ऐसे क्रिमिनल मेंटेलिटी का साथ जो इनिशिएटिव करते हैं, मोब को जो लीड करते हैं, ऐसे को तो कतई माफ नहीं होना है। तो ये विषय में मैं बहुत सीरियस हूँ। और स्पेशली वो आपसू ऑफिस का जहाँ तक हम बात करें, वो हमारा मंदिर है, इसके लिए आपसू ऑफिस का अंदर में गन लेके आना भी, ये सारा अरुणाचल का ऊपर में जो है एक बहुत बड़ा तौहीन है। तो यह हमारा अरुणाचल परिवार का जो डेफिकेशन है, जैसे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करता है, ये दादागिरी से नहीं होगा, ये कलम और कागज, ये अच्छा माइंड सेट, ये इंटेलेक्चुअल से होगा। इसलिए वो जो गन कल्चर को इनिशिएट किया, जो प्रैक्टिस किया, जो फायर किया, उसका ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है। तो ये मैं सरकार से भी मेरा दरख्वास्त है, और हमारे कैपिटल एसपी से, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, हमारे डीसी सर से। तो इसको तो हम लोग जो है कभी माफ़ नहीं कर सकता। तो ये जो हरकत जो है, इट हैज रियली ब्लीड प्रेसिडेंट आपसू का हिसाब से, केयर टेकर प्रेसिडेंट आपसू होने का हिसाब से, ये जो है हमको बहुत डिसर्डन किया। तो ये कहते बाकी जितना भी हमारा संविधान का बात करेगा, आज आप लोग का आगे में मुझे क्लियरिटी को लेके आना था। तो जो भी बाइलॉज के बात अगर करता है बोलने से, आप हमारे बिकी तायंग रजिस्ट्रेशन चेयरमैन को कंटेक्ट कर लीजिएगा।